प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहां पर शी जिनपिंग और पुतिन के अलावा कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हो रही है। गिरिराज जी हमारे साथ में। गिरिराज जी, जो एससीओ की बैठक हुई है वहां पर जो प्रस्ताव आया है उसमें तो जो पहलगाम हमला है उसकी भी भर्त्सना की गई है, आतंकवाद की निंदा की गई है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी जो पूरी दुनिया में भारत के झंडा को ऊंचा किया है, डंका बजा रहे हैं। जब अमेरिका के साथ भी थे तो भारत के हितों की ही रक्षा की, चाहे रूस से तेल लेने का मामला हो, चाहे जो भी हो। आज चाइना भी गए हैं एससीओ की मीटिंग में, वो वहां भी भारत के हित की रक्षा किए। पाकिस्तान की उपस्थिति में सारे देश ने पहलगाम हमले की निंदा की, एजेंडा पर पास हुआ। ये भारत के कूटनीति और नरेंद्र मोदी के ताकत की जीत है। लेकिन जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि चीन जिसने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसके सामने जाकर के आप बातें नहीं रख पा रहे हैं, सरेंडर कर दिया है। क्या इस तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? 60 साल राहुल गांधी के नाना ने जो दे दिया था, 40,000 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, और आप जब चाइना से राजीव गांधी एनजीओ में पैसा लेते थे और गलवान में जब हमारे सैनिक जूझ रहे थे तो चाइना एम्बेसी में क्या कर रहे थे? बिरयानी खा रहे थे। और अपने देश का बिरयानी खराब लग रहा था। अपने देश के विदेश मंत्री से बात करने में आपको शर्म आ रही थी। आप देश को बेच सकते हैं। आप के नेता राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो भारत के प्रति क्या रुख रहता है? भारत की निंदा करते, भारत को गाली देते। जॉर्ज सरोज जैसे लोगों के साथ मिलकर के आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कोई सरोज अबारो सब बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी के नीतियों के कारण। कभी अटल बिहारी वाजपेयी होते थे देश के एलओपी, वो देश की बात करते थे। राम मनोहर लोहिया देश की बात करते थे विदेश में। लेकिन आज आप जॉर्ज के साथ और इन लोगों के साथ मिल करके जो आप कर रहे हैं, आप समझ में आ रहा है। जातीय तनाव जिंदगी भर तो आप गरीबों को, बैकवर्ड कमीशन को नहीं आने दिए, मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जो आपने उठाया है, अब समझ में आ रहा है अमेरिका के इशारे पर, जॉर्ज सरोज के इशारे पर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जिक्र कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस का, अभी जो यूएस के ट्रम्प के सलाहकार हैं उनका जो बयान आया ब्राह्मण को लेकर के कि तेल खरीद रहा है, उसका फायदा जो है देश के लोगों को नहीं मिल रहा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि घर फूटे गमार लूटे राहुल गांधी जैसा देश का नेता होगा। इसके पहले भी इन पर आरोप लग चुका है। जॉर्ज सरोज के साथ, सरोज या अबोरो जो भी हैं, इनके साथ लग चुका है। और जॉर्ज सरोज मिल करके जब भी गए हैं, एलओपी बनने के पहले, एलओपी रहते हुए भारत को गाली ही दी है। भारत को गाली ही, ये दुर्भाग्य है। बस एक आखिरी सवाल ये भी जो विपक्ष उठा रहा है कि वहां पर तुर्की, वहां पर जो है चीन, ये वो देश हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। हम उन्हीं से जाकर के फिर बातचीत कर रहे हैं? बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम एससीओ की बैठक में गए हैं। एससीओ में हम अपनी बात कहने गए हैं। ये आप जाएं एनजीओ पैसा लें और एम्बेसी में जाके बिरयानी खाएं। देश के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में जाकर के अपनी बात डंके की चोट पे किया और निंदा प्रस्ताव पारित कर। निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है, भारत ने अपनी बात डंके की चोट पर की है। और जिस तरह से ये जो कुछ बयान सामने आ रहे हैं, तो गिरिराज सिंह का यही कहना है कि जॉर्ज सोरोस का नाम जो इससे पहले भी सामने आते रहा है, वो विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के भारत को तोड़ने की एक साजिश जरूर की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन देश पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।